एंड वेलकम टू डीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। ये ट्रिगोनोमेट्री का छठा पार्ट है। इससे पहले मैं 5 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, ये इसमें से बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए एक क्वेश्चन है और ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको अगर कोई कमेंट होता है तो आप जाके नीचे में डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि अगर कुछ क्वेरी डॉट या कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप जाके वहाँ लिख सकते हैं। आपका क्वेरी में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ये लिखा है 2 tan 30 डिग्री प्लस अपॉन 1/10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है tan 30 डिग्री का वो होता है 1/√3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2√3 हो गया अपॉन ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर 3। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 एलसीएम लेते हैं, ये 2/√3 अपॉन अगर या 3 पे एलसीएम लेते हैं ये कितना आ जाएगा 3 अब प्लस 1। तो फिर से यहाँ लिखते हैं 2/√3 बाय ये 3 + 1 4/3। तो इसको हम लोग लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया √3/2। तो √3/2 होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू या फिर cos 30 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है sin 60 cos 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये sin 60 डिग्री हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पे एक आप लोग को पता ये जहाँ एक चीज समझिए कि अगर दो रूट में है दो वैल्यू, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बाहर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इधर इतना समझ लीजिए √3 × √3, इसको फर्दर लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर और ये कट जाएगा। ठीक है, अब फिर से समझिए कि √2, ठीक है, ये √2 क्या होता है। ठीक है, तो ये √2 का मतलब होता है कि पावर किसी पे हाफ होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग फिर अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का पावर हाफ इंटू 3 का पावर हाफ। ये मल्टीप्लाई में है, 3 का पावर हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आगे देख, इसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर 45 बाय 1 + 10 स्क्वायर 45। तो इसको लिखते हैं 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 का कहने का मतलब है 45 का वैल्यू कितना होता है, 45 का वैल्यू होता है 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जानते हैं 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, और 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब ये 0/2। तो आप लोग जानते हैं कि 0/समथिंग कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे फर्दर ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें से बोल रहा है कि sin 2a = 2 sin a कब होगा, किस वैल्यू के लिए, ये किस वैल्यू के लिए जगह अगर ये हम लोग पुट करेंगे तो ये कौन सा वैल्यू होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री में कौन सा वैल्यू से शूट करेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अगर ए हम लोग ऑप्शन से हम लोग लेंगे, टेक ए = 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री लेने से क्या होगा, sin 2 × 0 = 2 × sin 0, ये 0 डिग्री, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 0 डिग्री = sin 0 डिग्री। ठीक है, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये 0 होता है। तो 0 2 × 0 मतलब 0, मतलब ये कि ये 0 डिग्री के लिए सही है। अगर हम लोग दूसरा वैल्यू लेते हैं तो क्या सही होगा, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे, हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर 30 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये sin 2 × 30 डिग्री = 2 sin 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री
और 2 इंटू साइन 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और ये 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब ये 1 बचा, तो √3/2 क्या कभी 1 के बराबर होगा? एक सरासर गलत है, ठीक है। तो 30 गलत हो गया। अब पुट करते हैं a = 45 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 डिग्री = 2 साइन 45 डिग्री। तो ये 2 इंटू साइन 45 मतलब साइन 90 डिग्री = 2 साइन 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और 2 इंटू 45 डिग्री का 1/√2 होता है। मतलब ये 2 कटेगा तो ये √2 हो जाएगा। मतलब 1 = √2 कभी होगा? ये कभी नहीं होगा, क्योंकि √2 का वैल्यू 1.4 समथिंग होता है, ठीक है। अब एक और वैल्यू बच गया लास्ट में, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री अगर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 2 इंटू 60 डिग्री = 2 साइन 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 120, ठीक है, = 2 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 120 का वैल्यू होता है, ये इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। ये आप लोग आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग इसको समझिएगा। इसको 180 में से 60 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो जाएगा 180 माइनस 60, 180 माइनस 120, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 2 इंटू साइन 60 डिग्री। तो ये सरासर गलत होगा, सिर्फ साइन 60 है, साइन 2 साइन 60 है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें से दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये किसके लिए होगा? आप लोग जानते हैं कि √30 डिग्री का 1/√3 होता है वैल्यू, 1 माइनस 1/√3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2√3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में लिखते हैं 2√3 अपॉन यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये 2√3 और 3 माइनस 1 2 अपॉन √3। तो इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर का आ जाएगा, और नीचे का जो ऊपर जाएगा तो ये उलट जाता है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल होगा, ये √3 से √3 कैंसिल होगा, मतलब कि √3 है। तो √3 का वैल्यू साइन tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसमें tan 60 डिग्री क्या दिया हुआ, ये देखिए सी में ऑप्शन है tan 60 डिग्री। अब दूसरा इसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan a प्लस बी = √3 और tan a माइनस बी = 1/√3, और जो a प्लस बी है और 90 डिग्री के बराबर, 0 90 डिग्री के बीच में है और ये बड़ा है b से, ठीक है। तो ये भी हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि √3 होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू और 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। हम लोग एक tan में लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि tan a प्लस बी = tan 60 डिग्री, मतलब क्या a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे tan a माइनस बी = tan 30 डिग्री, मतलब tan इसमें सेम है, तो इसमें a माइनस बी = कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने से साइन नहीं चेंज होता है, ये b से b कैंसिल हो जाएगा और ये 2a आ जाएगा = 30 प्लस 60 90 डिग्री। तो a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा 45 डिग्री। हम लोग इसका a का वैल्यू हम लोग दूसरा में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा? a का वैल्यू यहाँ पे a माइनस बी = कितना है? 30 डिग्री
ए का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि इसमें से 45 इसको इधर लेके आएंगे और बी को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, मतलब 30 डिग्री इक्वल टू बी। तो बी हम लोग जाना है कितना हो जाएगा, अगर 30 डिग्री 45 में 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो ए और बी का वैल्यू निकल गया और ए प्लस बी कितना है 60 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। आगे चलते हैं। इसमें से बोल रहा है कि इसमें से जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से और क्वेश्चन आएगा, तो ये ट्रू और फॉल्स क्या है, सही गलत है। ठीक है, इसको जस्टिफाई करना है। तो इसमें से दिया हुआ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हम लोग इसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग कुछ वैल्यू रखते हैं ए और बी का। ए का हम लोग रखते हैं 30 डिग्री और बी का हम लोग रखते हैं 60 डिग्री। अगर हम लोग रखेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 30 प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ पे 2 एलसीएम लेगा तो यहाँ 1/√3 आएगा। ठीक है, देखिए क्या ये √3 का वैल्यू होता है, वो √3 का 1/73 होता है। ठीक है, तो इसको 1/73 रखेंगे तो 1 प्लस 1/73 अपॉन 2, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 2/73/2। तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 1.3 और 6 इतना हो जाएगा। तो क्या एक है और ये एक से बड़ा है, तो कभी सही होगा, मतलब ये सही नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये कभी भी सही नहीं होगा। कोई भी वैल्यू पुट कीजिए ए और बी का, तो ये कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, ये कभी नहीं है। ठीक है, इसमें से क्या बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग, मतलब कि अगर थीटा को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, मतलब थीटा को 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, अगर जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, क्या साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं, देख लेते हैं, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। फिर 1/2 होता है साइन 30 का, फिर 1/√2 होता है, फिर कितना होता है √3/2 और फिर होता है 1। तो मतलब ये 0 से बढ़ के 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 0.5 हुआ। ठीक है, फिर 1.4/1 हुआ, तो मतलब ये 0.6 के करीब होगा, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये 0 से 1 हुआ, मतलब ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, वैसे भी साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब तीसरा में है कि वैल्यू ऑफ थीटा साइन कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हम लोग जानते हैं थीटा को हम लोग लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम लोग अगर कॉस थीटा लेंगे तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है √3/2 और cos 45 का 1/√2 और cos 60 का 1/2 और cos 90 का 0, मतलब ये 1 से 0 आ गया। ठीक है, ये 1/73 हो गया। ठीक है, तो 1 से कुछ कम हुआ। ठीक है, 2 तो नहीं होगा, अगर 1 होना है या 2 से बड़ा होना है तो 2/समथिंग होना चाहिए, तभी तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/समथिंग होगा, तो ये 1 से बड़ा होगा, मतलब ये 1 से छोटा है। ठीक है, ये भी छोटा होते जा रहा है, धीरे धीरे ये डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब ये कि जो cos थीटा है ये डिक्रीजेस करता है एज थीटा इंक्रीजेस।
मतलब जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा जो कॉस्ट थीटा है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे अगर डिक्रीज रहता, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे का स्टेटमेंट देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब कि थीटा का अगर वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्या ये साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होते हैं? तो देख लेते हैं। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये स्टेटमेंट ये गलत हो गया। फिर ये साइन 130 का होता है 1/2 और ये होता है साइन कॉस 30 का √3/2। फिर ये होता है साइन 45 का 1/√2 और साइन 45 कॉस 45 का 1/√2। मतलब कि सिर्फ 45 पे इक्वल आ रहा है। और आगे देख लेते हैं, इसका कॉस 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का होता है 1। फिर ये होता है कॉस 60 का 1/2 और साइन कॉस 90 का 0। ठीक है, तो आप देखिए कि सिर्फ 45 डिग्री पे इक्वल आ रहा है। तो ये सिर्फ सभी वैल्यू के लिए सही नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ बोलता कि थीटा अगर 45 डिग्री है, इसके लिए क्या सही है? ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये ट्रू होता स्टेटमेंट। लेकिन ये सिर्फ ऑल वैल्यू के लिए बोल रहा है, तो ऑल वैल्यू के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा होता है वो इंक्रीजिंग करता है, जैसे कि थीटा इंक्रीज कर रहा है, और कॉस थीटा होगा वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कॉट ए मतलब कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री का मतलब हम लोग जानते हैं कि ये होता है कॉस थीटा कॉस 0 अपन साइन 0। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। मतलब ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब ये कॉट 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। आगे हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।